हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको फिर से हिमाचल प्रदेश के बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगी। मैंने अपने पिछले ब्लॉग जिसमें मैंने हिमाचल की हिस्ट्री बताई थी, उसमें आपके साथ ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छोटी काशी मंडी के बारे में बताऊंगी। तो आइए आज जानते हैं मंडी के बारे में। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत सा ज़िला है और यहाँ पर कई प्राकृतिक झीलें हैं, कई सारे हिंदू मंदिर हैं और साथ ही हिमालय के सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। मंडी जो है वो ब्यास नदी के साथ बसा हुआ है और इसके चारों तरफ देवदार के पेड़ पौधे और चाय के बागान हैं। मंडी का पुराना नाम मांडव नगर था और तिब्बती इसे जौहर के नाम से जानते थे। मंडी जिले का मुख्यालय भी है और ये ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ हिमाचल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी है। समुद्र तल से 760 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कहा जाता है कि महान संत मांडव ने यहाँ तपस्या की थी और उनके पास बहुत ज़्यादा अलौकिक शक्तियाँ भी थी। साथ ही उन्हें अनेक ग्रंथों का ज्ञान भी था। माना जाता है कि वे कौलसरा नामक पत्थर पर बैठकर नदी के पश्चिमी तट पर तपस्या किया करते थे और उन्हीं के नाम पर जो है मंडी का नाम पुराने टाइम में मांडव पड़ा था। मंडी में 81 पुराने पत्थर के मंदिर हैं और उनमें शानदार नक्काशी की हुई है। 81 मंदिर होने के कारण ही मंडी को छोटी काशी का नाम दिया गया है। मंडी नाम संस्कृत शब्द मंडोइक से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खुला क्षेत्र। मंडी में शिवरात्रि का मेला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर भी हैं। मंदिरों के बारे में और यहाँ घूमने लायक जो जगह है उनके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। आज के ब्लॉग में मैं आपको मंडी के इतिहास के बारे में बताऊंगी। 765 ईस्वी में सुकेत के गठन से पहले के इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सुकेत मतलब मंडी का एक क्षेत्र और ये क्षेत्र राणा और ठाकुरों के नियंत्रण में था। साथ ही मंडी में एक रिवालसर नाम की जगह है, उसका उल्लेख स्कंद पुराण में तीर्थ यात्रा के एक पवित्र स्थान के रूप में आता है। कहा जाता है कि महाभारत में कर्ण ने यहाँ पर एक छोटे से गांव करणपुर की स्थापना की थी। साथ ही जो हमारे यहाँ गुम्मा नामक जगह है वहाँ पर एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पर मांडवों ने लाख गृह से बच करके शरण ली थी। तिब्बती परंपरा के अनुसार पद्म संभव महान बौद्ध भिक्षु जिन्हें तिब्बत के राजा त्सोंग द्वारा बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुलाया गया था, जौहर से संबंध रखते थे जो कि रिवालसर व इसके आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मंडी उस समय बौद्ध शिक्षा का एक महान स्थान रही होगी। मंडी और सुकेत के राजा बंगाल के सेन वंश जो चंद्रवंशी राजपूतों की परंपरा से थे संबंध रखते हैं। वे महाभारत के पांडवों से अपने वंश की कड़ी को जोड़ते हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वजों ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली में 1700 वर्षों के लिए शासन किया था। जब राजा खेमराज को उनके वजीर जिसका नाम बिसरफ था ने देश से निकालकर स्वयं सिंहासन का पद संभाला, तब वे पूर्व दिशा की तरफ भाग गए और बंगाल में बस गए थे, जहां उनके 13 उत्तराधिकारियों ने 350 साल तक शासन किया था। बाद में उन्हें वहां से भी पलायन करना पड़ा और वे पंजाब में रोपड़ में आ गए, लेकिन यहाँ भी राजा रूपसेन की हत्या कर दी गई और उनके एक बेटे वीरसेन को पहाड़ियों की तरफ भागना पड़ा।
कहा जाता है कि बीरसेन ने सुकेत राज्य की स्थापना की थी। सुकेत से मंडी का विभाजन 1200 ईस्वी में हुआ। उस समय तक यह सुकेत के ही अंतर्गत था। तत्कालीन प्रमुख साहू सेन का अपने छोटे भाई बाहू सेन से झगड़ा हुआ था, जो सुकेत छोड़ अपनी किस्मत तलाशने के लिए कहीं और चला गया था। सुकेत छोड़ने के बाद बाहू सेन कुल्लू के मंगल में बसे, जहां उनके वंशज 11 पीढ़ियों तक राज करते रहे। जब प्रमुख कंचन सेन कुल्लू के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया, तब उसकी रानी, जो उस समय गर्भवती थी, सोकोट राज्य के प्रमुख अपने पिता के पास चली गई थी। यहाँ रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे बान के पेड़ के नीचे पैदा होने के कारण बान नाम दिया गया। बान ने 15 साल की उम्र में किल्ती के प्रमुख को पराजित किया, जो राहगीरों को लूटने का काम करता था, और सोकेट के प्रमुख के अपने कोई बेटा नहीं था, अतः सोकोट के प्रमुख की मौत पर बान सोकोट का प्रमुख बना। उन्होंने कुछ समय बाद सकोर के राणा को मार डाला और उस राज्य को भी जीत लिया। फिर उसने भुई को अपना मुख्यालय बनाया, जो वर्तमान मंडी शहर से कुछ मील की ही दूरी पर है। 16वीं सदी की शुरुआत में मंडी एक अलग राज्य के रूप में उभरा। बान के वंशज अजबर सेन, जो कि बाहू सेन की 19वीं पीढ़ी के संतान थी, ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की। अजबर सेन मंडी के पहले महान शासक थे। वह अपने वंश में राजा का पद ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ 4 मीनारों वाले एक महल का निर्माण किया। उन्होंने भूतनाथ मंदिर भी बनवाया और उनकी रानी ने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण किया। उन्हीं के वंशज राजा सिद्धासेन थे, जो 1678 ईस्वी में राजा गुरसेन के बाद राजा बने। मंडी उनके शासनकाल से पहले कभी इतनी शक्तिशाली नहीं थी और न ही उसके बाद कभी हुई। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरुजी, मंडी पहुंचे थे। उन्हें कुल्लू के प्रमुख राजा सिंह ने कैद कर दिया था, जिनसे उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ सहायता मांगी थी। उनके अनुयायियों का मानना था कि गुरुजी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करके भाग निकलेंगे। राजा सिद्धासेन, जो स्वयं भी चमत्कारी शक्तियों के ज्ञानी माने जाते थे, ने गुरुजी का बहुत आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने सिद्धा गणेश और त्रिलोकनाथ के मंदिर भी बनवाए। मंडी और सुकेत दोनों का इतिहास और आसपास के राज्यों का इतिहास बीच में युद्ध से भरा पड़ा है। ये दोनों राज्य हमेशा प्रतिद्वंदी और दुश्मन ही रहे, लेकिन उनके युद्ध का कोई भी बड़ा परिणाम नहीं निकला। विवाद का मुख्य कारण बल की उपजाऊ घाटी थी। बाद में 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख दरबार के बीच में एक संधि हुई, जिसके द्वारा ब्यास और सतलुज के बीच के पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ले लिया गया और इसमें मंडी और सुकेत भी शामिल हो गए। 1 नवंबर 1921 को मंडी और सुकेत दोनों राज्यों का राजनैतिक नियंत्रण पंजाब सरकार से भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता तक दोनों राज्य भारत सरकार के राजनैतिक नियंत्रण में रहे। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद मंडी का वर्तमान जिला 15 अप्रैल 1948 को दोनों रियासतों मंडी और सुकेत के विलय के साथ गठित किया गया। जब से जिले का गठन हुआ है, तब से इसकी भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये है हमारे मंडी जिले के इतिहास की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मंडी जिले की ये जानकारी पसंद आई होगी।
तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और साथ ही नीटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।